पश्चिम बंगाल में जीत के बाद प्लान बी की तैयारी। बीजेपी सबसे पहले करेगी ये 5 बड़े काम। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर एक नया अध्याय लिख दिया है। पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के 15 साल पुराने शासन को जड़ से उखाड़ फेंका है। बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जिसने चुनाव जीतना सिर्फ पहला कदम यानी प्लान ए था। अब पार्टी प्लान बी पर काम करने जा रही है, जिसका मुख्य मकसद पश्चिम बंगाल को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाना है। कभी भारत का औद्योगिक केंद्र रहा यह राज्य पिछले कुछ दशकों से ठहराव और पलायन का सामना कर रहा है, जिसे अब बदलने की तैयारी है। बीजेपी के औद्योगिक रोडमैप में सबसे बड़ा कदम बंद पड़ी जूट मिलों को दोबारा शुरू करना है। पार्टी का लक्ष्य इन मिलों को आधुनिक तकनीक और पूंजी मुहैया कराकर फिर से रोजगार का जरिया बनाना है। इसके बाद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, लघु एवं मध्यम उद्योग पर खास जोर देने पर किया जाएगा। नए विजन के तहत युवाओं को अपना काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव, जिसमें बड़ा हिस्सा ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान के रूप में होगा। इससे स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार की उम्मीद है। राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बीजेपी ग्रेटर कोलकाता की अवधारणा पर काम करने वाली है, जिसके तहत कोलकाता के आसपास के इलाकों में ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा। हल्दिया पोर्ट का मशीनीकरण डीप सी पोर्ट का विकास और इस योजना का अहम हिस्सा रहने वाली है, ताकि माल ढुलाई की लागत कम हो सके और निर्यात बढ़ाई जा सके। इसके अलावा रेल और सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिक्स सिस्टम में मजबूती लाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर बंगाल को फिर से एक नई औद्योगिक शक्ति बनाया जाएगा। निवेशकों का भरोसा दोबारा जीतने का प्रयास होगा। जी हां, प्रशासन में पारदर्शिता और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कदम उठाए जाएंगे, ताकि कंपनियों का पलायन रोक सके। बीजेपी ने सिंगूर जैसे चर्चित क्षेत्रों में समर्पित औद्योगिक पार्क बनाने की योजना तैयार की है, जहां बड़े उद्योगों के साथ छोटे उद्योगों के लिए भी जगह आरक्षित होगी। आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य में क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में पुरानी समस्या जैसे भूमि अधिग्रहण और श्रम कानूनों के बीच संतुलन बनाकर नई व्यवस्था खड़ी करना ही इस पूरी रणनीति की सफलता का मुख्य आधार होगा।